जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर आरफ अलवी ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मुझे भी नहीं लगता कि इलेक्शन जनवरी फरवरी में हो जाएंगे। यानी सदर मुमलकत को भी नहीं लग रहा कि इलेक्शन जनवरी फरवरी में हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई पता नहीं कि इलेक्शन जनवरी फरवरी में होने हैं या नहीं होने। पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमें भी कुछ पता नहीं कि इलेक्शन कब होने हैं। पूरी कौम में आप गली महल्लों में चले जाएं, बाज़ारों में चले जाएं, चौराहों पे बैठ जाएं, बैठकों, ड्राइंग रूमों में, किसी को हतमी तौर पर कुछ पता नहीं कि इलेक्शन कब होने हैं। और ये बात है भी सच्ची, क्योंकि किसी को कख पता नहीं कि इलेक्शन कब होने हैं, सिवाय एक शख्स के, सिवाय एक सियासतदान के, सिवाय एक ज़ात शरीफ के। और वो ज़ात शरीफ है, वो सियासतदान हैं, वो शख्स हैं मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। वो है ना मैडम नूरजहाँ का गाना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, आज करार करनिया मैं तेरे नाल प्यार करनिया। इसलिए तो मुझे बड़ा प्यार है अपने महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, क्योंकि इस वक्त उनके एक जेब में लेवल प्लेइंग फील्ड है, दूसरी जेब में तराजू के पलड़े हैं, और उनके दिमाग में सारा अगला सियासी सेटअप है, और उनके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो पूरी होनी हैं। बकौल जरदारी साहब, नवाज शरीफ इलेक्शन का इंतज़ार नहीं कर रहे, इलेक्शन नवाज शरीफ का इंतज़ार कर रहा है। एक हल्का है जो कहता है कि अगर नवाज शरीफ आप वापस आ गए, नवाज शरीफ साहब अगर आप वापस आ गए हैं तो अब इलेक्शन भी हो जाएंगे, होंगे इलेक्शन, लेकिन कब होंगे ये मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पता है। और अभी इलेक्शन होने में क्या रुकावटें, अगर हकीकत पसंदाना तजिया देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कानूनी रुकावटों की सारी रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो जाएंगी, और जब मेरे महबूब कायद मुस्लिम लीग के मुर्दा जिस्म में रूह फूंक चुके होंगे, और जब मेरे महबूब कायद का दिल वज़ीर आज़म हाउस में रहने को करने लगेगा, तब इलेक्शन भी हो जाएंगे। और ये अंदर की बात बताऊं, जो सुना जा रहा है कि मेरे महबूब कायद जब मीनार पाकिस्तान पे आए, 1 घंटे की उन्होंने तकरीर की, 4 साल बाद वापसी थी उनकी, 6 साल बाद वो तकरीर फरमा रहे थे, तो 1 घंटे की तकरीर में उन्होंने कबूतर तक उड़ाया, आई लव यू तक कहा, दिल के गुबार सामने रखे, और पुराने बिल तक दिखाए बिजली के, और रोटी तक का बताया कि मेरे दौर में कितने की रोटी थी। मरियम और शहबाज शरीफ को बार बार गले तक मिले, और इसके अलावा सारा कुछ किया सिवाय एक काम के कि वो इलेक्शन पे बात नहीं की, क्योंकि मेरे महबूब कायद को पता है कि अभी इलेक्शन, जब वो बात करेंगे उस वक्त इलेक्शन हो जाएंगे। तो मेरे महबूब कायद अभी इलेक्शन इस वक्त, इस घड़ी तक इस ख्वाहिश पे हैं कि इलेक्शन तब हों जब वो चाहते हैं। और मज़े की बात सुनिए, मौलाना साहब भी उनके हमनवा हैं। मौलाना साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि भाई जनवरी फरवरी में आप इलेक्शन कैसे करवाएंगे, मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में तो उस वक्त बर्फबारी होगी, लोग वोट कैसे डालने लगेंगे। मौलाना साहब के वोट बैंक पे बर्फबारी हो चुकी है। ज़ाहिर है केपी उनका मेन गढ़ है, वहाँ तहरीक इंसाफ फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो 80% सीटें तहरीक इंसाफ जीत जाए। तो मौलाना साहब को भी पता है, वो भी उन हमनवा है। और सुना जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का 50% लोग भी, 50% हिस्सा भी इलेक्शन का अभी उनको कोई इतनी दिलचस्पी नहीं। हाँ, पीपल्स पार्टी के जो रूह है, जिस्म है, जिंद है, जान है, वो सिंध है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो वो कहते हैं कि बाकी जब होता रहे। 50% हिस्सा मैंने इसलिए कहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको पता है कि क्या हो रहा है। हाँ, बिलावल साहब की ड्यूटियाँ लगी हुई कि वो आइन, जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज़्ज़त, इस पे तकरीरें करें, और वो करते रहेंगे। फिर अगर जान की अमान पाकर एक अर्ज़ करूं तो इलेक्शन की इस वक्त ज़रूरत क्या है? वैसे मुझे बताएं। आइन है ना, आइन कहता है इलेक्शन करवाएं, तो वो टूट चुका है पहले भी, 2 सूबों पर भी, और अब भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे।
निगरान सेटअप बड़ा कमाल का चल रहा है और कमाल मुहारत से चल रहा है और अच्छा भला चल रहा है। और अगर आप चलो वक्ती तौर पे आप कहते हैं कि हमारा निगरानों से जी भर गया है, तो फिर एक काम करें, कोई रास्ता निकाल कर नवाज शरीफ साहब को हलफ उठवा लें, वो वहाँ से कंटिन्यू करें। वैसे भी अभी भी गो कि अभी भी हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है पूरे मुल्क पे, और आगे भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने होना है इस वक्त, इस घड़ी तक। क्योंकि इस बार नवाज शरीफ साहब का मुकाबला नवाज शरीफ से होगा, ज़हन में रखिएगा, नवाज शरीफ का मुकाबला नवाज शरीफ से होगा, पहले भी कह चुका हूँ। और एक कांटेदार मुकाबले के बाद नवाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ को हरा कर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है या किसी और को बनाना है, तो ये भी कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब को अभी से ही हलफ उठवा लें, बाद में भी उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चाहेंगे तब इलेक्शन हो जाएंगे। हाँ, अब आ जाए निसाबी किताबी बातों पे। इलेक्शन कमीशन संजीदा है, बिल्कुल है, और वो चाहता है कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बात मानी जाएगी अगर नवाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे? मुझे नहीं लगता मानी जाए। अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है, यानी कानून बन चुका है कि इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन की डेट देगा, और डेट बदल भी सकता है। तो जो डेट दे सकता है और डेट बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अभी इलेक्शन नहीं चाहते या थोड़ा सा डिले चाहते हैं 1-2 महीने में, क्योंकि वो जितने डिले होंगे उनको सूट करेगा, उतना ज़रा उनकी जड़ें मजबूत होंगी, बड़े अरसे बाद वापस आए हैं, उतना तरीके इंसाफ और तितर बितर होगी। तो जब अगर ऐसा कोई मामला हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इख्तियार कर जाएगा, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, अहम किरदार होगा। उसकी वजह कि ये चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि जिसका हुक्मनामा आसानी से रद्द कर दिया जाए। ये जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट है, और इस सुप्रीम कोर्ट में 15 के 15 जजेस इलेक्शन करवाने के हक़ में हैं, और जब डेट आएगी सुप्रीम कोर्ट से तो 15 के 15 जजेस पीछे होंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट पूरी मुत्तहद होगी। तो लग रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है, फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा, और फैसले पर अगर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, तो फैसले पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वरना आगे पीछे मामला हो सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।